उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में चीनी मिलों का पेराई सत्र समाप्त हुए लगभग 4 माह बीत जाने के बाद भी किसानों को बकाया खत्म नहीं हो पाया है। मिलों पर पिछले पेराई सत्र का 1.68 अरब रुपए बाकी है। कोरोना महामारी में भी रुपए नहीं मिलने से किसानों को खेती से परिवार के भरण पोषण तक के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जौनपुर जिले भर में बुधवार की शाम हुई झमाझम बारिश से एक तरफ मौसम जहां सुहाना हो गया, वहीं किसानों के चेहरे खिल गए हैं। इधर कई दिनों से बारिश न होने के कारण उमस बढ़ गई थी और धान की फसल की सिंचाई को लेकर किसान चिंतित हो उठे थे। मंगलवार की देर शाम से ही आसमान में छाए काले बादलों के साथ रिमझिम बारिश शुरू हुई, लेकिन उमस बनी रही। बुधवार की शाम करीब 4 बजे से झमाझम बारिश शुरू हो गई थी। देखते ही देखते धान के खेतों में पानी लग गया। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अभी गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी बारिश की संभावना है। जयपुर ग्राम पंचायत औडच के मसावदा गांव में तेल तिलहन की फसल में रोग लगने से फसल सूख रही है। किसानों ने बताया कि इस संबंध में कृषि विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी तिलहन की फसल के बचाव के उपयोग नहीं बताए जा रहे हैं तथा कभी किसानों को फसलों की जानकारी भी नहीं दिए जाने पर भी किसान परेशान हैं। अब तिलहन की फसल अच्छी पैदावार मानकर चल रहे थे, जिस पर किसानों के अरमानों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। यदि समय पर फसल में लग रहे रोग पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो किसानों की फसल चौपट हो जाएगी। चालू वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 2 महीनों में गैर बासमती चावल के निर्यात में अच्छी वृद्धि हुई है। अप्रैल मई में गैर बासमती चावल का निर्यात पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 52.5% उछलकर 11.13 लाख टन रहा। पिछले साल अप्रैल मई में 73 लाख टन गैर बासमती चावल का निर्यात हुआ था। अफ्रीका गैर बासमती चावल के प्रमुख खरीदार के रूप में उभरा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी की वजह से इम्यूनिटी बूस्ट करने की सलाह दी जा रही है। यही कारण है कि हल्दी को इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसकी मांग तेजी से बढ़ ही रही है। भारत में हल्दी निर्यात के लिए मिडिल ईस्ट, अमेरिका, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से हल्दी की मांग बढ़ी है। इसके बाद पिछले एक सप्ताह में हल्दी का दाम 4% तक बढ़कर 60 से 62 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो गया है। हिमाचल सरकार ऊना में 2 नए गेहूं के ग्रेडिंग सेंटर बनाएगी। ऊना में वर्तमान समय में 2 गेहूं के ग्रेडिंग सेंटर चल रहे हैं, जिनसे वर्तमान समय में जिले के किसानों ने 12,500 क्विंटल गेहूं की फसल को बेचकर 4 करोड़ रुपए की कमाई 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से की है। 2 अन्य ग्रेडिंग सेंटरों से बने से छोटे से लेकर बड़े किसानों को और अधिक लाभ मिल पाएगा, जिससे जिला सहित प्रदेश के किसानों की आर्थिक में भी सुधार हो पाएगा। भारत में चाय संघों की शीर्ष संस्था वृक्षारोपण संघों की सलाहकार समिति CCPA ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से चाय पर आयात शुल्क कम नहीं करने का आग्रह किया है, क्योंकि उस दिशा में कोई भी कदम चाय उद्योग के संतुलन को बिगाड़ देगा। CCPA के अध्यक्ष ने गोयल को पत्र में कहा कि इस तरह के किसी भी कदम से घरेलू कीमतों में गिरावट आएगी और इसके बाद चाय बागानों की आर्थिक लाभप्रदता और लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। CCPA के अनुसार 100% के आयात शुल्क में कोई भी कमी करने से बाजार में सस्ती चाय की बाढ़ आ जाएगी, जिससे कीमतों पर बेहद विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सहारनपुर में बारिश के बाद मंडियों में आवक बढ़ने से सब्जी के दामों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं टमाटर और शिमला मिर्च की फसल को बारिश से नुकसान के चलते इनके दामों में उछाल है। मध्यम वर्गीय सब्जी उत्पादकों ने बताया कि वे बरसों से सब्जियां उगाते हैं। किसानों को कहना है कि शुरुआत में स्थानीय मंडियों में सब्जियों के अच्छे दाम मिल रहे थे, जबकि पैदावार बढ़ने पर किसानों ने कस्बों की मंडियों में भी सप्लाई की, लेकिन बारिश के बाद से निचले खेतों में पानी भरने के कारण टमाटर व बेलदार सब्जियों को नुकसान पहुंचा है। हाथरस में सावन भले ही सूखे गए हों, पर भादों में झमाझम बारिश हो रही है। इससे सर्वाधिक नुकसान मिर्च की खेती को हो रहा है। खेतों में पानी भर जाने से लगाई गई मिर्च की पौध गल जाने से किसानों को हजारों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है।
करीब 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जिले में खरीफ की फसल को नुकसान हुआ है। मिर्च की फसल का सबसे अधिक नुकसान बताया जा रहा है। अधिक पानी के चलते मिर्च की पौध खेत में जल में गल जाती है। जिले में मिर्च की खेती अधिकतर लाडपुर, सहपाऊ, हसायन, सासनी, मुरसान आदि क्षेत्रों में की जाती है। दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में बुधवार शाम जोरदार बारिश हुई। इसके बाद पूरी रात भी रुक रुक कर बारिश होती रही। इससे लोगों को गर्मी और उमस में काफी हद तक राहत मिल गई। साथ ही कई जगहों पर जल भराव भी हो गया। दिल्ली में बुधवार का दिन गर्मी और उमस भरा था, लेकिन देर रात 9 बजे तक ज्यादातर जगहों पर घने बादल छा गए और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होनी शुरू हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।